क्लास 10 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। सबसे पहले रिवाइज करेंगे। हमने अभी तक दो बातें क्या पढ़ी हैं। एक्सरसाइज 8.1 में हमने पढ़ा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। ये कोस थीटा, कोस थीटा भी क्या होता है? बी बाय एच। ये टेन थीटा, टेन थीटा भी क्या होता है? पी बाय बी। साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, एच बाय पी। कोस का रिवर्स सिकेंड थीटा, एच बाय बी। टेन का रिवर्स कोट थीटा, बी बाय पी। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में हमने पढ़ा साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या थी, 30 डिग्री पे क्या थी, 45, 60 और 90। तो मैंने कहा 0, 1, 2, 3, 4 सबको √4 से डिवाइड, तो 0 बाय √4 0, 1 बाय √4 1 बाय 2, 2 बाय √4 तो 1 बाय √2 रह गया था, √3 बाय 2 और ये 4 बाय 4 1। मैंने कहा था कोस थीटा की वैल्यू रिवर्स लिख दो, 1 √3 बाय 2, 45 है दोनों 1 बाय √2, ये 1 बाय 2 और ये 0। मैंने कहा था टेन थीटा होता है साइन बाय कोस, 0 बाय 1 0, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाय √3, 45 पे 1, 60 पे √3, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाय 0, इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। उसके बाद अब बात करते हैं तीसरी बात हमने क्या पढ़नी। ये टेबल ध्यान से देखना और यहीं से ही तीसरी बात निकल के आई। एक तो रटवाऊं तो कहते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। क्यों होता है? अगर मैंने यहां पर थीटा की वैल्यू ले ली, लेट कर लिया 30, साइन 90 माइनस 30 और कोस 30, साइन 90 में से 30 क्या, तो साइन 60 क्या इक्वल होता है कोस 30 के? बिल्कुल होता है। साइन 60 की वैल्यू भी √3 बाय 2 और कोस 30 की वैल्यू भी √3 बाय 2 क्या होती है? √3 बाय 2। तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। अगर यही रिवर्स लिखूं, कोस 90 माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। अब साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कोस का रिवर्स होता है सीकेंड। तो इनका रिवर्स भी दोबारा से लिखूंगा, वो भी क्या आएगा? सेम ही आएगा, क्योंकि जो इनके उल्टों की वैल्यू होगी वही कोसेक की होगी और उसी का रिवर्स सीकेंड की होगी। तो ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा भी सीकेंड थीटा और सीकेंड 90 माइनस थीटा भी कोसिकेंड थीटा। फिर जो वैल्यू 10 की जाएगी इसी का रिवर्स करूंगा तो रिवर्स वैल्यू आ जाएगी। तो कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा और ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा भी कोट थीटा। तो तीसरी बात दोबारा से देखेंगे ध्यान से। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ी है तीन बातें। यही सोचना बस, हमने कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं याद रख सकते, हम कंसेप्ट पढ़ सकते हैं बस अच्छे से। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की होती है और जो कोस 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की होती है। उसके बाद 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। फिर सिकेंड 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सिकेंड थीटा। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 देखा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं?
फर्स्ट पार्ट कह रहा है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री और ये कोस 72 डिग्री। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करके कोस ही लिख लेता हूं। साइन 18, क्या मैं साइन को ये लिख सकता हूं? क्योंकि साइन 18 का क्या मतलब है 90 माइनस 72। साइन 18 अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा, लेकिन अभी मैंने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, मीन साइन 90 माइनस थीटा, थीटा ये है, कोस थीटा लिखूंगा तो ये ऊपर भी क्या हो जाएगा कोस 72 और डिवाइड में पहले ही क्या है कोस 72, तो ये कितना आंसर आ गया? 1 आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखूंगा ध्यान से, सेकंड पार्ट भी सेम है, tan 26, किसी एक को चेंज करो बस, tan 26 और cot 64। अगर मैं tan 26 को 90 में से क्या माइनस करूं 26 आए, ये दे ही रखा होगा लिंक के लिए हमेशा 64 या जो भी नंबर था जैसे 72, और डिवाइड में क्या है cot 64। अभी हमने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो ऊपर भी क्या आ गया कोट 64, डिवाइड में भी क्या आ गया कोट 64, तो ये भी क्या आंसर आ गया 1। इसके बाद देखें थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कह रहे हैं कोस 48 माइनस का साइन 42। वही सेम किसी एक को चेंज करो। अगर ये कोस 48 है, कोस 48 कैसे लिखते हैं हम? 90 में से 42 क्या बिल्कुल सेम लिखा मैंने अभी तक, और ये साइन 42, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी साइन 42 सब्ट्रैक्ट ये भी साइन 42, तो कितना आंसर आ गया 0। तो फोर्थ पार्ट कुछ भी नहीं करना मैथ में, सबसे इजी सब्जेक्ट भी है और सबसे इजी चैप्टर भी है ये मैथ का, क्योंकि 3 बातें पढ़ी 3 एक्सरसाइज खत्म होगी। फोर्थ एक्सरसाइज में सारों का मिक्सिंग पढ़ लेंगे बस। कोसेक 31 और सेकेंड 50 नहीं, किसी एक कुछ। कोसेक 31 कैसे आया होगा? 90 में से 59 माइनस कर दूं। अभी पढ़ाया है कोसेक 90 माइनस थीटा सेकेंड थीटा, और ये भी सेकेंड थीटा, सेकेंड 59 से सेकेंड 59 ये भी 0। क्वेश्चन नंबर 2, तो आज ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन, 1048 1023 1042 और 1067 इक्वल टू प्रूफ करना है 1, शो दैट करना है कि ये इक्वल टू है 1। कभी भी ये 90 बन रहा है, ये 48 और ये 42 90, इनमें से किसी एक को ब्रेक करना, ये भी 23 और ये भी 67, इनमें से भी किसी एक को ब्रेक करना। तो 1048 कैसे लिखा होगा? 1090 माइनस 42। 1023 कैसे लिखा होगा? 90 माइनस 67, और ये एज इट इज 1042 और 1060। 1090 माइनस थीटा कोट थीटा, 1090 माइनस थीटा कोट थीटा, 10 को भी लिख सकता हूं 1 बाय कोट और 10 को भी लिख सकता हूं 1 बाय कोट। हमको पता है 10 का रिवर्स क्या होता है कोट, तो ये भी कोट 42 से कोट 42, कोट 67 से कोट 67, 1 की मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। ऐसे ही सेकंड पार्ट, तो कुछ भी नहीं करना, बस 90 90 के पेयर बनाने हैं और किसी एक को चेंज करना है। ये cos 38 है और ये cos 52 है, और ये पहले ही नेगेटिव है sin 38 और sin 52।
इक्वल टू 0 प्रूव। तो 0 का मतलब मेरे को इससे ये कट करना है, ये cos 38 cos 52 को चेंज कर दूं मैं sin 52 और sin 38। तो cos 38 की वैल्यू क्या आई होगी 90 माइनस 52 और cos 52 की वैल्यू क्या आई होगी 90 माइनस 38 और ये एज इट इज sin 38 और sin 52। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ये भी sin 52 sin 38, ये भी sin 38 sin 52। तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो 0 लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो कुछ भी नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, तो 2 के भी दोनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 मेरी तरफ से 110%। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 tan 2a। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन बताया था tan a प्लस बी रूट 3 और tan a माइनस बी 1/√3 कि a प्लस बी 60 आया था, a माइनस बी 30 आया था। एक मेरी तरफ से वो रहता है 110% और ये थर्ड और फिफ्थ और फोर्थ एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, वो तो 110% होंगे। tan 2a इक्वल है cot a माइनस 18k where 2a is an acute angle, find the value of a। अब दिमाग लगाता हूं मैं, tan 2a, tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। इस tan थीटा को मैंने चेंज कर दिया cot 90 माइनस थीटा। अभी तक मैं जब tan ही लिख रहा था तब माइनस कर रहा था कि क्या माइनस करूं कि 2 है, लेकिन अब मैंने डायरेक्ट ही क्या लिख दिया tan थीटा को cot 90 माइनस सेम थीटा का थीटा। tan cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहां पर भी cot a माइनस, अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों की थीटा की वैल्यू भी क्या होगी सेम ही होगी, क्योंकि cot 90 माइनस 2a इक्वल है cot a माइनस 18। कभी इक्वल होंगे जब दोनों के थीटा सेम होंगे। तो 90 माइनस 2a किसके इक्वल हो गया a माइनस 18 के। माइनस का 18 इधर आकर प्लस का 18 और प्लस का 2a इधर आकर माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2, 1083। 3 से डिवाइड करूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 3 जा 3 6 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने 3 और 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, सॉरी पहले 4, tan a इक्वल है cot b के, और इस बार प्रूव दैट करना है a प्लस बी 90। क्या टू प्रूव करना है मेरे को a प्लस बी 90। वही सेम tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और ये भी cot b, तो दोनों में थीटा सेम, तो 90 माइनस a इक्वल टू बी, माइनस a उधर जाकर प्लस का a, तो हेंस प्रूव्ड a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 90 के। a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 90 के। सेम क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सेकेंड 4a इक्वल है कोसेक a माइनस 20। तो दिख रहा है सेकेंड थीटा भी कैसे आया होगा कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेकेंड थीटा, और ये भी कोसेक a माइनस 20। तो दोनों तरफ वही कोसेक से कोसेक कैंसिल कर लो, या थीटा दोनों का सेम, माइनस 20 इधर आकर प्लस 20 और माइनस का 4a उधर जाकर प्लस का 4a, 110 इक्वल टू 5a, 5 इधर आकर डिवाइड, तो a की वैल्यू 22, a की वैल्यू कितनी आ गई 22। क्वेश्चन नंबर 6 इस बार के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन नंबर 6। हाँ मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, जरूरी थोड़ा है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिखे तुमको।
देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट ए बी सी गिवन है, इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, और टू प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाय टू इक्वल हो कोस ए बाय टू के। तो ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 सम ऑफ ट्रायंगल। तो मैं यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लूं, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस ए। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन b प्लस सी बाय टू। तो साइन b प्लस सी की वैल्यू क्या फाइंड करी है मैंने 180 माइनस ए बाय टू। तो साइन 180 को 2 से डिवाइड करा तो 90, ए से डिवाइड करा तो 2, तो दोनों के नीचे 2 को अलग अलग कर दिया। ये क्या आ गया साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के, तो कोस ए बाय 2 के। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो कुछ भी नहीं करा मैंने, ये प्रूव करना था साइन बी प्लस सी बाय टू इक्वल है कोस ए बाय टू के, और ये गिवन है ए बी सी इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के। तो सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180, बी प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस ए यहाँ पर पुट करा, 2 से डिवाइड करा 180 को 90 ए बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू दे रखी है, कह रहा है एक्सप्रेस करो साइन 67 प्लस कोस 75 को इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। कह रहा है इसको चेंज कर दो या एक्सप्रेस कर दो कि इनका एंगल 0 से 45 के बीच में रहे। बिल्कुल लिख सकता हूं, साइन 67 का मतलब क्या होता है 90 माइनस 23, कोस 75 का मतलब क्या होता है 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो बस हमने इस क्वेश्चन में थीटा को चेंज करना था 0 से 45 तक। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.3 भी खत्म, और रिवाइज करें जल्दी से 8.1। बस क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन का रिवर्स कोसेक, कोस का रिवर्स सेकंड, टेन का रिवर्स कोट। 8.2 में हमने क्या पढ़ा, साइन की वैल्यू 0 1 2 3 4 सबको √4 से डिवाइड, क्या किया था हमने सबको √4 से डिवाइड, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कोस थीटा की वैल्यू रिवर्स लिख देते हैं और टेन थीटा की वैल्यू दोनों को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में आज हमने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा secant थीटा एंड secant 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 खत्म होगी। और तुमको दिख ही रहा है 8.3 में हमने एक ये बात पढ़ी, 8.2 में हमने एक बात ये पढ़ी थी, और 8.1 में हमने एक बात ये पढ़ी थी। तो 3 एक्सरसाइज होगी और हमने 3 बातें पढ़ी हैं टोटल। इसी के साथ अपना मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोस लें।